तो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न एक बीरिश रिवर्सल पैटर्न है जो एक अप ट्रेंड के बाद अपीयर होता है। तो किसी कैंडल को हैंगिंग मैन पैटर्न ट्रीट करने के लिए दोस्तों 3 कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। उसमें पहला कंडीशन दोस्तों ये है कि द रियल बॉडी इज एट अपर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। दूसरा है दोस्तों लॉन्ग लोअर शैडो एट लीस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ रियल बॉडी है। और तीसरा है दोस्तों नो और अ वेरी शॉर्ट अपर शैडो। एक हैंगिंग मैन का शेप इस तरह का होता है दोस्तों, जस्ट सी, जिसमें उसका लोअर वीक काफी लंबा होता है और एक स्मॉल रियल बॉडी होती है, जो ये बॉडी आप देख रहे हैं। और इसमें या तो अपर वीक हो सकता है या ना भी हो सकता है, और यदि हो तो उसकी लंबाई काफी कम हो है। जैसे यहाँ पे अपर वीक नहीं, यहाँ पे ये अपर वीक भी हो सकता है। और जो इसके जो लोअर शैडो की लंबाई होना चाहिए ना दोस्तों, ये ट्वाइस होना चाहिए इसके रियल बॉडी के हाइट से। जैसे कि मान लो ये x है तो ये एटलीस्ट 2x होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हमेशा एक रैली के बाद होता है दोस्तों। जैसे कि मान लो कि इस तरह की एक अप ट्रेंड की रैली थी, तो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, इस एरिया में। और इसका इफेक्टिवनेस कब बढ़ जाता है? तो इसका इफेक्टिवनेस तब बढ़ जाता है दोस्तों जब इसका जो लोअर वीक है इसकी लंबाई ज़्यादा हो और इसका जो रियल बॉडी है उसकी लंबाई कम हो, और इसका जो अपर शैडो है उसकी भी लंबाई काफ़ी कम हो। स्मॉलर द रियल बॉडी, लार्जर द लोअर शैडो एंड स्मॉलर द अपर वीक, द मोर इफेक्टिव विल बी हैंगिंग मैन पैटर्न। आगे दोस्तों देखते हैं कि हैमर और हैंगिंग मैन में क्या डिफरेंस है। तो जिस वंस यहां मान लो कि ये हैमर है और ये है हैंगिंग मैन। तो हैमर का फॉर्मेशन जब भी होता है दोस्तों तो एक डाउन ट्रेंड के अंत में होता है, वहीं पे हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन एक अप ट्रेंड के बाद होता है। दूसरा डिफरेंस ये है दोस्तों कि हैमर का फॉर्मेशन एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के बाद भी हो सकता है, वहीं पे हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हमेशा एक एक्सटेंडेड रैली के बाद होता है। और दोस्तों हैमर को कंफर्म करने की जरूरत नहीं होती है, वहीं पे हैंगिंग मैन के आधार पे एक शॉर्ट ट्रेड क्रिएट करने से पहले उसे कंफर्म करने की जरूरत होती है दोस्तों। और हैंगिंग मैन को हम कंफर्म कैसे करते हैं? तो जो नेक्स्ट बीरिश कैंडल बनता है ना, उसका आप ओपन और क्लोज चेक करके आप हैंगिंग मैन को कंफर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंफर्मेशन का 2 पॉइंट है। जैसे नेक्स्ट बीरिश कैंडल शुड ओपन अंडर द रियल बॉडी ऑफ द हैंगिंग मैन है। दूसरा पॉइंट है दोस्त, इट वुड बी मोर कंफर्मिंग इफ इट क्लोजेज बीनीथ द हैंगिंग मैन है। इसको दोस्तों मैं यहां पे बताता हूं, जस्ट 1 मोमेंट। मान लो कि ये हैंगिंग मैन का कंफर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो बीरिश कैंडल बनता है ना दोस्तों, उसका ओपनिंग और क्लोज चेक करके आप इसे कंफर्म कर सकते हैं अपना शॉर्ट ट्रेड क्रिएट करने के लिए। जैसे मान लो कि
यहाँ पे एक बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो आप जानते हैं कि इसका ओपन ये होता है और इसका क्लोज ये होता है। तो जो नेक्स्ट जो बीरिश कैंडल का जो ओपन होना चाहिए दोस्तों, उसका ओपन इस पॉइंट के नीचे होना चाहिए। और यदि ये और मोर कन्फर्मिंग होगा यदि इसका क्लोज इस पॉइंट के नीचे हो जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जैसे जो नेक्स्ट जो बीरिश कैंडल बन रहा है ना, उसका ओपन इस पॉइंट के नीचे हो जाए या बीरिश कैंडल का क्लोज इस पॉइंट के नीचे हो जाए, जो ये पॉइंट है इसका हैंगिंग मैन के जो नीचे का एरिया है उधर कहीं पे हो जाए, तो ये हमें हमारा कंफर्मेशन दे देता है। और दोस्तों ये हैंगिंग मैन को कंफर्म करने के पीछे लॉजिक क्या होता है, जस्ट जैसे कि दोस्तों कि ये हैंगिंग मैन का कंफर्मेशन हुआ है, तो जैसा कि मैंने बोला कि जो नेक्स्ट बीरिश कैंडल बनना चाहिए उसका ओपन इसके रियल बॉडी के नीचे होना चाहिए, इस पॉइंट के नीचे, या इसका क्लोज इस पॉइंट के नीचे कहीं हो जाए, तो हम बोलते हैं कि उसका हैंगिंग मैन का कंफर्मेशन हो गया है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है दोस्तों, आप जानते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग समय में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होता है। तो जो ट्रेडर लोगों ने इस पॉइंट पे, इसके ओपनिंग पे या इस पॉइंट पे, इसके क्लोजिंग पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया होगा और अगले सेशन में यदि ओपनिंग ही इस प्राइस के नीचे हो जाए, तो जो ट्रेडर ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया होगा वो पोजीशन अब लूजिंग पोजीशन में कन्वर्ट हो गया होगा, जिसकी वजह से एक बीरिश सेंटीमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आगे दोस्तों हम एक चार्ट पे देखते हैं कि सेम कैंडल को हम चार्ट के एक हिस्से में अब बुलिश कंसीडर करते हैं और दूसरे हिस्से में हम बीरिश कंसीडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप दोस्तों देखिए कि जो दो कैंडल है, ये कैंडल और ये कैंडल है, आप देख रहे हैं कि जो हैंगिंग मैन कंसीडर करने के लिए जो 3 क्राइटेरिया होना चाहिए वो क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। जैसे कि एक हैंगिंग मैन के लिए काफ़ी लंबी एक लोअर वीक होनी चाहिए, इसमें है। जो रियल बॉडी की जो हाइट होनी चाहिए वो काफ़ी कम होना चाहिए, इसकी जो रियल बॉडी है उसकी हाइट काफ़ी कम है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो अपर वीक है उसकी भी लंबाई काफ़ी कम है। तो जो हैंगिंग मैन के लिए जो 3 कंडीशन होना चाहिए यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। और दोस्तों आप जानते हैं कि जो 3 कंडीशन हैंगिंग मैन के लिए है वही 3 कंडीशन हैमर के लिए भी है। लेकिन हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हमेशा एक अप ट्रेंड के बाद होता है, जिसे मैंने बताया था, और हैमर का फॉर्मेशन एक डाउन ट्रेंड के बाद होता है। तो देखो दोस्तों देख रहे हैं कि इस कैंडल पे और इस कैंडल पर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। सेम ही कैंडल है, ऑलमोस्ट सेम है, इसका शेप और इसका शेप ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये चार्ट के 2 हिस्सों में है। इस कैंडल का फॉर्मेशन एक आप देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड के बाद हुआ है और इस कैंडल का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड के बाद हुआ है। तो जो भी कैंडल का फॉर्मेशन एक डाउन ट्रेंड के बाद होता है उसे हम हैमर बोलते हैं, तो इसे हम हैमर कंसीडर करेंगे और इस कैंडल को हम हैंगिंग मैन कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं कि ये जो हैमर हमें एक बुलिश सेंटीमेंट देता है,
वहीं पे हैंगिंग मैन हमें एक बीरिश सेंटीमेंट का सिग्नल देता है। एक और चार्ट देखते हैं हम दोस्तों, ये चार्ट ब्रिटानिया का है। इसमें मैं बताने की कोशिश किया हूं दोस्तों कि जो रियल बॉडी होता है हैमर और हैंगिंग मैन का, उसका कलर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे देख रहे हैं कि ये हैमर है और ये हैंगिंग मैन है। दोस्तों देख रहे हैं कि इसमें भी तो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है जो एक हैंगिंग मैन के लिए होता है, और इसमें भी वो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है जो एक हैमर के लिए होता है। एक्चुअली हैमर के लिए और हैंगिंग मैन के लिए जो तीन कंडीशन है वो सेम ही है। तो देख रहे हैं कि इन दोनों कैंडल पे वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इस कैंडल का जो रियल बॉडी है उसका कलर रेड है, और यहाँ पे जो हैंगिंग मैन है उसका जो रियल बॉडी है उसका कलर ग्रीन है। एक्चुअली देख रहे हैं कि आप एक कलर रेड है, लेकिन ये हमें एक बुलिश सेंटीमेंट प्रोवाइड कर रहा है, सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। और इस कैंडल एक ग्रीन है, ग्रीन होने के बावजूद भी हमें एक बीरिश सेंटीमेंट प्रोवाइड कर रहा है, का सिग्नल दे रहा है। तो दोस्तों ये था हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। मीनवाइल, इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।